देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है, जर्नल एंट्रीज जो है पास करना है। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे तो जर्नल एंट्री आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक से कंसाइनर है जो गुड्स 50,000 रुपये का भेजता है और उस पर 1,000 वो खर्चा करता है पैकिंग का। ठीक है, 3 जुलाई को क्या है, एक कंसाइनी है वो जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स को और 30,000 रुपये का बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कंसाइनर के लिए। अब देखिए क्या होता है कि साथ ही में वो 2,000 फ्रेट एंड कार्टेज का जो है वो एक्सपेंस बियर करता है गुड्स ले जाने के लिए, 500 गोडाउन रेंट देता है और 300 इंश्योरेंस का। 31 दिसंबर 2019 को जो है वो गुड्स बेच देता है और जो अकाउंट सेल रहता है वो कंसाइनर को देता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि 4/5 गुड्स सेल हो गया है 55,000 के लिए। मतलब 4/5 यानी कि 1/5 अभी भी बचा हुआ है। 1/5 किसका, 50,000 का अभी भी कंसाइनी के पास है। तो यानी कि 10,000 का गुड्स कंसाइनी के पास है। अब क्या होता है कि उसे 10% कमीशन मिलना है, किसको, कंसाइनी को। प्लस क्या हुआ कि ये कस्टमर था जो 600 रुपये दे ही नहीं पाया, तो 600 रुपये तो हमारा डूब गया। कंसाइनर का एक्सपेंस है, ये कंसाइनर बियर करेगा। क्यों कंसाइनर बियर करेगा, क्योंकि वो गुड्स भेजता है। ठीक है, ऑनरशिप हमेशा कंसाइनर के पास ही होता है, कंसाइनर तो सिर्फ बेचता है उसके बिहाफ पे। तो अभी भी ये एक्स की समझिए कि एक तरीके का एक्सपेंस है। अब देखिए समझते हैं फॉर्मेट को। देखिए जब वो भेजा था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डेबिट साइड 50,000। वैसे ही जो एक्सपेंस बियर किया है उसका एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो वे है वो एक्सपेंसेज किया है। ठीक है, वो कितनी एक्सपेंसेज किया है ज़रा देखिए। वो एक्सपेंसेज बियर किया है, हाँ 2,000 तो वो फ्रेट दिया है, 2,000, 500 वो गोडाउन का दिया है, तो कितना हुआ 2,500, 2,500 3 2,800। साथ ही जो एक कस्टमर 600 नहीं रिकवर हो पाया वो भी इसका जो एक्सपेंस हुआ वो ये किससे लेगा, कंसाइनर से। तो तीनों को अगर हम ऐड करें तो कंसाइनी कितना लेगा, 2,000, 525, 25 3 28, 28 6 3400। तो 3400 यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3400 हो गया। अब देखिए जो सेल किया है वो कितना का किया है, 4/5 था उसको सेल किया है 55,000 में। तो 1/5 जो बचा अभी जो करेंगे हम कि 1/5 इंटू जो 50,000 का भेजा था तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। लेकिन इस पे जो है वो कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस प्लस कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ज़रा देखिए, जो 10,000 का हमारा गुड्स है 1/5 जो अनसोल्ड है उस पर कंसाइनी और कंसाइनर दोनों खर्चे किए होंगे। अब कंसाइनर जो 1,000 भेजते टाइम किया था वो कितने पे किया था, वो पूरे पे किया था। ठीक है, तो जो पूरा पे किया था वो 1,000, तो 1,000 का 1/5 हम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि गुड्स हमारे पास 1/5 है। टोटल स्टॉक जो 50,000 का था उस पे वो दिया 1,000, 50 पे 1,000। ठीक है, तो 10 पे कितना, 200। फिर देखिए वैसे ही जो कंसाइनी के साथ भी है, कंसाइनी भी जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किया है वो 2,000 किया था। ठीक है, जो कैरेज ले जाते टाइम वाला ही हम एक्सपेंस जो है वो बियर करते हैं कंसाइनमेंट में। तो 400 जो एक्सपेंस है ये 1/5 है, यानी कि वो 2,000 एक्सपेंस किया था फ्रेट का। तो फ्रेट का 1/5 क्यों, क्योंकि गुड्स 1/5 ही बचा है तो 1/5 पे वो दिया था। 400 वहीं 200 हो गया कंसाइनर का जो 1/5 दिया था, और 1/5 जो अमाउंट है तो 10,000 प्लस 200 प्लस 400 10,600 ये हमारा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो देखिए बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कितना, 10,600। तो क्या हो जाएगा कि बाय इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और वैसे ये भी हो जाएगा जो वे सेल किया है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए ये जो है ये बस एक लेजर है। ठीक है, 50,000 का जो गुड्स था जो कंसाइनमेंट में भेजा गया था, देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बाय कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट जो वे था उसको क्रेडिट किया और ट्रेडिंग को यहाँ पे डेबिट कर दिया। गुड्स हमारे पास से जा चुके हैं तो उसको तो हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, ये तो इन्वेंट्रीज का किया, कितना था
टू गुड्स टू वे अकाउंट, जितना वे के पास बचा हुआ कितना है 10,600, स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट से स्टार्ट किए। और ये देखिए बाई बैलेंस CD कर दिया, क्यों? क्योंकि जो 10,600 है वो ग्रॉस अमाउंट है हमारा जो बचा हुआ है अभी, उसी को फिर BD किया, फिर CD कर दिया, पहले CD फिर BD। तो डायरेक्टली भी आप डेबिट क्रेडिट साइड दिखा सकते थे, ठीक है। वहीं आप वे अकाउंट देखें, वे कौन था? वे था हमारा कंसाइनी। तो देखिए कंसाइनी बेचा कितना का है, टू कंसाइनमेंट वे अकाउंट, मतलब इतना का वो सेल कर दिया है बेचारा, 55,000 का टोटल सेल किया है, जिसमें से बिल्स रिसीवेबल वो 30,000 का दे दिया था, ठीक है। अब 30,000 का बिल्स रिसीवेबल भी दे दिया और 3400 जो टोटल वो एक्सपेंस भी बियर किया। कैसे? 2,000 वो जो एक्सपेंस बियर किया था, कैरेज का किया था, हुआ था एक कस्टमर का, वो भी ये बियर किया है, तो 3400 प्लस जो कंसाइनमेंट मिलना है सेल पे 10%, जो कि ऊपर हम बात नहीं किए। ये देखिए ये जो सेल किया है उस पर 10%, 55,000 का सेल किया, उसमें कमीशन इसको मिलना है 10%, यानी 5500। तो अब जो टोटल करेंगे तो 65,600, 65,600 और बाकी के ये सारे आइटम सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5700 प्रॉफिट। वैसे ही देखिए अब तो एक्सपेंसेस की बात कर रही है, कमीशन भी 10% मिल गया, तो बैलेंस जो बचा जो इसको मिलेगा वो है 16,100, ठीक है। तो ये था पहला इलस्ट्रेशन। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज किया और बाकी का जर्नल एंट्रीज किया। जैसे कि देखिए जब गुड्स हम वहाँ पे बताएं आपको कि जब सेंड किए तो क्या किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसी फॉर्मेट से भी ये सब भी है। जैसे कि देखिए ऑन सेंडिंग द एक्सेप्टेंस टू एक्स, इसमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब एक्सेप्टेंस वो भेजा था तो क्या हो गया, हम कंसाइनी के बुक में अगर जर्नल एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, कंसाइनी के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा, उधर तो हम कंसाइनमेंट का किए, ठीक है, कंसाइनर के पर्पज से। अब कंसाइनी जिसको गुड्स बेचना था एक्चुअल में, वो क्या क्या करेगा, तो पहले तो वो एक्सेप्ट किया था भाई 30,000 का बिल्स पेबल, तो एक्स डेबिट जिसको उसको बिल्स पेबल देना है 30,000 का। फिर क्या हो गया कि वो एक्सपेंसेज मीट किया था, क्या किया था, 2,000 वो कैरेज दिया था, ठीक है। फिर जो था 2,000 था, 500 और 300 यानी कि 2800। कंसाइनर है वो है एक्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक से जो है वो एक्सपेंसेस बियर हुआ। और ऑन मीटिंग हिज एक्सेप्टेंस, जब वो पेमेंट कर देगा, कौन, कंसाइनी, तो वो क्या करेगा, अब हम कंसाइनी हम पेमेंट कर दिए तो हमारा बिल्स पेबल खत्म, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर दिए और जो बैंक से पैसा था वो हम दे दिए। और जब हम सेल किए थे तो भाई जो हम सेल करेंगे तो हमारा कोई डेटर बनेगा, लेकिन ये डेटर मेरा नहीं रहेगा, वो किसका रहेगा, एक्स का, ठीक है। तो एक्स के लिए हम लायबल हैं, तो इसको क्रेडिट साइड ट्रेड रिसीवेबल या बैंक अकाउंट डेबिट, जितना का हम बेचे वो हो गया डेबिट, और टू एक्स हो गया क्रेडिट, यानी कि उसको हमको देना है, वो एक प्रकार का क्रेडिटर की तरह आ गया। ये ऑन देयर बीइंग अ बैड डेट, अब बैड डेट हुआ था, ठीक है, तो इसको भी कौन बियर करेगा, तो भाई ये भी तो एक्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों, क्योंकि वो कंसाइनर है और सारे जो ओनरशिप है उसके पास है। एक्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल टू डेटर अकाउंट, ठीक है। और अर्निंग कमीशन, अब देखिए अब क्या है कि ये कमीशन अर्न किया है, तो कमीशन अर्न किया है, ये इनकम है, इनकम का क्या आता है, क्रेडिट साइड, लेकिन ये मिलेगा किससे, एक्स से, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न। ये कंसाइनी के बुक में सारे एंट्रीज हो रहे हैं। आगे देखिए ऑन सेटिंग द अकाउंट टू एक्स, अब हम अकाउंट को जो है वो सेट कर दिए और टोटल जितना पैसा बचा हुआ है वो हम उसको पे कर देंगे। जैसे कि जब हम वहाँ पे बनाए थे कंसाइनी अकाउंट, वहाँ पे आप देखे होंगे कि लास्ट में 16,100 बचा हुआ था, तो 16,100 जो था वो एक्स को दे दिए, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए कि 1,000 जो टॉयज है वो कंसाइन किया गया किसके द्वारा, रोजी एंड कंपनी जो कि कलकत्ता के हैं। किसको भेजे हैं, साहू ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर कलकत्ता से गया है। तो 1,000 जो भेजा गया है वो 150 कॉस्ट है एक का, ठीक है। और जो कंसाइनर है वो पे किया है 10,000 फ्रेट पे और 1,500 जो है वो इंश्योरेंस पे, यानी कि 11,500 वो टोटल पे किया है। ड्यूरिंग वॉयज यानी कि सेंड करते टाइम 100 जो गुड्स है वो टोटली डैमेज हो गया फायर के द्वारा, यानी कि ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, बिल्कुल। और साहू टूक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कॉस्टम ड्यूटी, बिल्कुल कॉस्टम ड्यूटी वो 14,400 दिया है साहू, ध्यान रखिएगा जो हमारा कंसाइनी है। साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रॉय फॉर 50,000 एज एडवांस पेमेंट एंड लेटर ऑन अकाउंट सेल शोइंग 800 हैज बीन सोल्ड एट 220। कह रहा है कि जो कंसाइनी था वो 50,000 तो एडवांस पेमेंट कर दिया,
कंसाइनर को। फिर क्या किया कि अकाउंट जो वो सेल किया था, जितना भी गुड्स सेल किया, कुछ बच गए, उस सब का डिटेल उसको दिया, जिसमें वो साफ लिखा कि 800 हम भेज जो था वो बेच दिए हैं और 220 के रेट से। तो ज़रा आप सोचिए, 1000 भेजा गया था, 800 वो बेच दिया, बचा 200। 200 में से क्या था कि 100 जो था वो टोटली डैमेज हो गए थे ट्रांजेक्शन में। यहीं अभी भी 100 गुड्स जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे वो बचा हुआ है कंसाइनी के पास। तो देखिए क्या होता है और कि एक्सपेंसेज इनकर्ड बाई कंसाइनी क्या है, कितना था, बाई साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट ETC अमाउंटेड है 2000 का वो एक्सपेंस बियर भी किया है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज और गोडाउन रेंट ये सब। अब देखिए क्या है कि साहू वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% जो वो सेल किया है, ठीक है, उस पर जो 800 × 220 होगा जो सेल किया उस पर 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज़, करके 5 टॉयज़ का जो है वो पेमेंट नहीं मिला, ठीक है, एक कस्टमर नहीं दे पाया, तो ये जो है वो लॉस है। और क्योंकि डेल क्रेडर हम अगर बनाएंगे, अगर कंसाइनर डेल क्रेडर बनाकर भेजता है तो ये जो एक्सपेंसेज हैं और इसकी कोई एंट्री जो है कहीं भी नहीं होगी, इसकी कंसाइनमेंट में भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लिए डेल क्रेडर क्रिएट था पहले से, ठीक है। 5 टॉयज़ था @150, वो नहीं बिका, वो हमारा लॉस होता है, इसको हम कंसाइनमेंट में नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो डेल क्रेडर कमीशन होता है वो हम पहले ही क्रिएट किए हुए होते हैं बैड डेट्स के लिए, तो हम इसे नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन डेल क्रेडर नहीं हम दिखाए हैं और ये एक्सपेंस कंसाइनी बियर किया है, तो ये अब हमें कंसाइनी को देना होगा, ठीक है। आगे देखिए हमें क्या क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट। देखिए क्या क्या बनाना है हमें कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे और साथ में ये एज्यूम करना है कि जो हमारा लॉस हुआ था उसमें हमें ज़रा सा भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है। तो देखिए हर एक चीज़ की बात करेंगे। जब वो गुड्स भेजा था, ठीक है, तो @150 भेजा था, तो कितना हो गया 1.5 लाख टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और जो कंसाइनी था वो सेल कितना का किया था, जो 800 @220 शायद जो वो किया था, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, यानी इतना का सेल हो गया। अब देखिए जो एक्सपेंसेस था वो 11,500 कंसाइनी बियर किया है, कंसाइनर बियर किया है, सॉरी, कैसे 10,000 वो सेंड करते टाइम और 1500 उसी टाइम जो था ये फ्रेट का था, ये इंश्योरेंस का था, ठीक है। अब देखिए साहू भी किया था, क्या क्या किया था, कस्टम ड्यूटी 14,400, ठीक है। और ये जो 2,000 सन्ड्री जो एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं वो सभी चीज़ का एडिशन है। किस किस का एडिशन है? ये रेंट और जो एडवर्टीजमेंट था उस चीज़ का था, ठीक है, 2000। अब बैड डेट्स जानते हैं ये कहाँ से आया है? जो 5 गुड्स हमें रिकवर्ड नहीं हुए हैं, एक जो कस्टमर था उसके साथ बैड डेट हुआ है और एक का कीमत 220 था, ठीक है, यानी कि 1100। और 5% जो कमीशन है वो 5% डायरेक्टली इस पे निकाला गया है। कितना है 1,76,000 का 5% जो कमीशन देना था वो। और ये क्या था, एबनॉर्मल लॉस, जो गुड्स हमारी बच गई थी। देखिए इसका हम नीचे दिखाते हैं आपको ट्रीटमेंट जो किया गया है कि 100 जो टॉयज़ थी 100 वो तो फायर से ख़त्म हो गई थी। तो देखिए एक का कीमत था 150, यानी कि 15,000 की गुड्स थी, प्लस अगर जो अमाउंट था जो 10,000 कंसाइनर जो बियर किया था 10,000 और 1,500 यानी कि 11,500, वो कितने पे किया था, वो 10,000 गुड्स पे किया था। जैसे ऐसे देखिए कि 11,500 रुपये वो कितना पर किया था, जो गुड्स थे वो गुड्स थे 1,000 का, तो 11,500 बियर किया 1,000 पे, तो 100 टॉयज़ पे कितना किया होगा, 100 टॉयज़ पे कितना किया होगा, तो देखिए 1150, यही 1150 यहाँ पे ऐड किया गया है इसमें। तो कंसाइनर का खर्चा जैसे हम ऐड कर दिए तो टोटल कितना हो गया, 15,000 का जो गुड्स था उस पर 1,000 खर्चा और 150 रुपये का टोटल खर्चा, यानी कि 16,150 टोटल वो खर्चा किया था। 15,000 गुड्स का कॉस्ट था, एक बार फिर सुनिए, और जो टोटल 11,500 था उसमें जो मान लीजिए जो 1,000 सेंड किया था उसका 10% 100, यानी कि 100 टॉयज़ जो लॉस्ट हुए थे तो उसका अगर वो 11,500 पूरे पे किया था 100% पे, तो 10% पे कितना करेगा 11,500। दोनों को जैसे हम ऐड 1150, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो होगा वो होगा 16,150। ये तो हो गया कि क्लोजिंग जो हमारा जो अभी अब नॉर्मल लॉस हुआ उसका। अब हम देखेंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका कैसे होगा। देखिए 1,000 भेजा गया था,
100 एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। 800 वो बेच दिया है एट द रेट 220, तो बचा कितना भाई? तो जो बचा है हमारा वो 800 एक 900 बचा 100, ठीक है। ये 100 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो देखिए 100 बचा हुआ था, इसका कॉस्ट कितना था एट द रेट 150, यानी कि 15,000 का कॉस्ट था। क्यों हम कॉस्ट क्यों लिए? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अब हम कंसाइनर थे तब ये हमारे पास आने वाला है। जब ये हमारे पास आने वाला है तो जो इस पे एक्सपेंस हुए हैं उसको हम बढ़े हुए प्राइस पे ना दिखाकर जो एनआरवी होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी विच एवर इज लो, उस पे हम दिखाते हैं। तो लो कौन होगा? एट द रेट 150। अगर हम 220 लेंगे तो वो तो सेल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो ये गुड्स सेल हुआ नहीं, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको हम एक्चुअल वैल्यू 150 पे लिए। कितना हो गया? 15,000। अब देखिए इस पे जो था 1150 वो बियर किया है कंसाइनर। कैसे? वो 11,500 टोटल वो बियर किया था 100% पे, ठीक है। तो 10% पे कितना? 11,500, इन दोनों को जोड़ देंगे 11,500 प्लस जो कस्टम ड्यूटी कंसाइनी दिया है 14,400, वो कितने पे दिया होगा? वो 900 गुड्स पे दिया होगा। क्यों? देखिए 100 गुड्स तो उसके पास पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो इसके पास 14,400 जो प्राइस है वो तो दिया होगा कितने पे? वो दिया होगा 900 गुड्स पे, यही इसके पास पहुंचे थे इतना ही। तो जो गुड्स 100 बचे हुए उस पर कितना देगा? तो वो देगा 1600। तीनों को ऐड कर दी, इतना का गुड्स बचा हुआ था, ठीक है। इस पर कंसाइनर का खर्चा इतना है 1150 प्लस कंसाइनी का खर्चा इतने स्टॉक्स पे कितने हैं? 1600। अब ये जो अमाउंट आया जो 1600 है वो क्रेडिट साइड सीधा हम दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट 17,750, ये क्यों ऐसा दिखाया गया? ताकि इसका जो है इफ़ेक्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है बचा हुआ मेरा वो कंसाइनर का होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो गुड्स भेजा है वो नहीं बिका, तो ये इस पर कंसाइनर की जो है वो हक है। ये कंसाइनर का इन्वेंट्री हो गया। ये एबनॉर्मल लॉस जो जो इन ट्रांजिट यानी ट्रांजेक्शन के टाइम पे हुआ था, इतना का सेल हुआ है। और ये साले जो इतना का भेजा, इतना खुद एक्सपेंस बियर किया, और इतना जो है वो कंसाइनी बियर किया, और ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस थे 2000 जो कि जो ट्रांजेक्शन में जो कैरी करना था सामान उस टाइम पे नहीं हुआ था, बाद में हुआ था, तो इसको डायरेक्टली जो है यहाँ पे लिखा गया है। फिर कमीशन जो है इतना 5% इसका, और बैड डेट्स जो कि खुद कंसाइनी बियर किया था वो भी कंसाइनर का खर्चा था, यहाँ दिखा दिए। और ये सब जोड़ने के बाद जो 2,99,000 सवार रहा था उसका हम बैलेंस ये सब हटा दिए, तो उसमें बचा 22,100। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। और नीचे देखिए सिंपल सी बात है, ये अकाउंट देखिए आप, ये किसका है? ये है कंसाइनी का, बाय बैंक, बाय क्या है? बाय बैंक ड्राफ्ट, जो वो ड्राफ्ट दिया था कि हाँ एडवांस पहले ही दे देता हूँ 50,000, वो हो गया, ठीक है। प्लस इसको में मिलना क्या क्या है? कस्टम ड्यूटी इसको मिलेगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस मिलेंगे, कमीशन इसको मिलना है, ये बैड डेट जो बियर किया वो भी मिलना है, और इसको देना कितना है? 1,76,000 जितने का सेल किया है, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा वो 99,700। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये और भी आसान है करके। नाइक स्पोर्ट्स कंपनी जो है वो कंसाइनर है, वो 100 जो गुड्स यानी कि सूज जो हुई वो भेजी थी, ठीक है। और इसका कॉस्ट कितना था? 1500, और भेजी कितने पे थी? वो 2000 पे। तो ज़रा सा सोचिए, इस पे प्रॉफिट वो इंक्लूड किया होगा एट द रेट 500, ठीक है। तो 100 गुड्स एट द रेट 500 वो इस पर प्रॉफिट इंक्लूड किया, जिसको हम बाई लोडिंग करके क्रेडिट साइड दिखाएंगे। देखिए 1500 का सामान था, सभी की कीमत थी 1500, एक की 1500 थी, और वो 2000 बताकर भेजा है, ठीक है। आगे देखते हैं, वो 10,000 फ्रेट का दिया है, ठीक है, और इंश्योरेंस का 1500, यानी वही कितना हो गया? 11,500। और ट्रांजिट में 10 शूज़ टोटली डैमेज्ड हो जाते हैं, यानी कि अब कंसाइनी के पास जाएंगे कितने? 90, ठीक है। ये रिमेनिंग जो है वो 90 है। 90 शूज़ उसके पास आते हैं, जिसमें वो 1530 तो एक्ट्रॉय ड्यूटी देता है। फिर वो क्या करता है? एक ड्राफ्ट जो है 50,000 का वो एडवांस दे देता है, किसको? वो देता है कंसाइनर को, जिसमें वो बताता है कि अब 80 शूज़ सेल कर दिए हैं। और 80 शूज़ कैसे सेल किए हैं? आप बोले थे कि 2000 पे बेचना, मैं उसको 2200 पे बेचा, ठीक है। और अब सोचिए उसके पास 90 आया था, 80 वो सेल कर दिया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अभी भी जो है वो 10 का है, जिसे वो 2000 पे भेजा है, और ये जो है वो कंसीडर किया था 2200 पे। देखिए आगे इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 1500 होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का, और वो भेजा कितने में था? 2000 में। तो ये 2000 इनवॉइस प्राइस और 1500 जो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे देखते हैं,
वो क्या किया, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एडिडास एंड कंपनी, वो जो था वो गोडाउन का कंसाइनी 2000 रुपये दिया। फिर उसके बाद उसको देना है कमीशन 5% इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि जो 80 शूज़ सेल हुए हैं एट द रेट 2200 उस पर 5% प्लस 25% ऑन सरप्लस ओवर सेल्स प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। ज़रा सा सोचिए उसको बेचना कितने में था, उसको बेचना था भाई एट द रेट 2000, ठीक है, लेकिन वो बेचा कितना में, 2200 में। तो एक बार क्या करेंगे कि 80 शूज़ का जो है वो निकालेंगे हम, 80 शूज़ का इंटू 2200 जितना अमाउंट होगा वो, और 80 का एक बार 2000, और वो दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकाल देंगे, जितना होगा उस पर 25% यानी उसका 1/4 निकालेंगे, वो सेकंड कमीशन होगा। और फर्स्ट कमीशन कितना होगा वो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 5% ऑन आईपी, 5% जो 80 शूज इंटू 2200 इसका 5% प्लस जो ओवर हुआ है, यानी कि अगर यहाँ 2000 रहता, यानी कि जो 200 ओवर कर दिए 80 इंटू 200 उसका 1/4 करके वो भी हम भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। और ये क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड एट 14,000, जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, जो लॉस्ट हुआ है गुड्स 10 गुड्स एट द रेट 1500, उस पर जो है वो 14,000 का हमें इंश्योरेंस भी मिला है, यानी कंसाइनर को मिल चुका है। तो देखिए इसका हम कैसे करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले बात कैलकुलेशन की करते हैं। देखिए एबनॉर्मल लॉस, 10 सूद साफ वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो लॉस हो गया था, ठीक है। तो 10 गुड्स लॉस्ट हुआ था, उसका कॉस्ट कितना था, क्योंकि ये 10 गुड्स तो अब बिकने वाले नहीं हैं, और हम भेजे थे एट द रेट 2000 कि हमारा प्रॉफिट होगा इस पर, जबकि कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट 1500 था। तो 1500 पे ही वापस आएगा, बिका ही नहीं है तो वो तो लॉस्ट हो गया हमारा। तो अमाउंट हमारे पास जो समझिए कि लिखना है, मेरे पास जो मेंशन करना है वो किस पे, 1500 पे हम करेंगे, लॉस हुआ है। देखिए कॉस्ट ऑफ 100 शूज एट द रेट 1500, ये जो है वो कॉस्ट है, तो 15,000 फ्रेट। अगर वो 100 शूज पे 10,000 देता है, ज़रा सा सोचिए कोई भी कंसाइनर, तो वो अगर वो 100 शूज पे 10,000 तो 10 शूज पे 1,000। वैसे ही अगर 1500 दे रहा है 100 शूज पे, तो 10 शूज पे 150 ऐड कर दिए 16,150, ये टोटल उसका एबनॉर्मल लॉस हुआ। इसमें कंसाइनर का खर्चा ऐड होता है, कंसाइनर का ही सिर्फ खर्चा ऐड होता है, क्यों, क्योंकि अभी गुड्स कंसाइनर के पास नहीं पहुंचा रहता है। वहीं अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, जिसमें वो उसके पास 90 पहुँचा था, 90 में वो 80 सेल कर दिया, यानी अभी भी इसके पास भी सेम क्वेश्चन 10 बचा हुआ है। इसको क्या करते हैं, इसको भी हम चाहें तो सेम एट द रेट 150 करके निकाल सकते हैं कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। कंसाइनिंग के पास जो गुड्स पहुँचा है अब तो उसके पास पहुँच चुका है, अब एट द रेट 2000, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस था एट द रेट 1500, तो उसको हम इनवॉइस प्राइस पे निकालते हैं। क्यों निकालते हैं अभी, ताकि जो कॉस्ट प्राइस हो और इनवॉइस प्राइस हो, दोनों का डिफरेंस जो हो उसे हम डेबिट साइड दिखाएंगे। जैसे गुड्स भेजे थे 150 का था टोटल, 100 गुड्स, एक का कीमत 150 है, तो अगर उसको हम 200 करके भेजते हैं तो 50 हम उसको लोडिंग में दिखाते हैं, डेबिट इधर क्रेडिट साइड, ठीक है। वैसे प्रॉफिट को इधर जो कॉस्ट पे दिखाते हैं, इधर प्रॉफिट पे दिखाते हैं। तो वैसे भी इसमें क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक को इधर आईपी पे दिखाएं तो इधर उसी को स्टॉक रिजर्व लिख देंगे, उसमें जितना ज़्यादा आईपी है ओवर कॉस्ट प्राइस उसको हम इधर डेबिट साइड कर देंगे। तो देखिए इसीलिए इनवॉइस प्राइस पे निकाला एट द रेट 2000, वहाँ पे वो 1500 भी लिख सकता है, ठीक है। और 1500 लिख कर जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको ऐड करके डायरेक्ट वो क्रेडिट साइड दिखा देगा, फिर उसको डेबिट साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें स्टॉक रिजर्व दिखाना है कि हाँ भाई जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है उस पर रिजर्व जो है, स्टॉक रिजर्व, उस पर कितना लोडिंग था वो भी दिखाना रहता है। इसलिए हम इसे इनवॉइस प्राइस पे निकालते हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे हम सेंड किए थे तो हम इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ज़रा से देखिए ये देखिए जब हम सेंड किए थे किधर, हाँ, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डायरेक्ट हम 2 लाख लिखे थे। क्यों लिखे थे, 100 गुड्स हम भेजे हैं वो 2000 पे भेजे थे, जबकि हमें पता था कि कॉस्ट प्राइस 1500 है, तो फिर भी हम 2000 पे दिखाएं। साथ ही हम सोचे कि इसको कॉस्ट प्राइस पे दिखाने के लिए क्या करें, तो 50,000 अगर हम कम लिखते तो ये कॉस्ट प्राइस पे दिखता, तो 50,000 हम सीधे क्रेडिट कर दिए। अब ये अपने आप ही 1.5 लाख का हो गया। कैसे, 100 शूज एट द रेट 1500 जिसका कॉस्ट प्राइस था दिख गया। वैसे ही जो स्टॉक हमारा बचता है वो यहाँ पे आईपी पर दिखाएं 21,320, और इसी आईपी को जो इसका कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, इसके लिए स्टॉक रिजर्व निकाल दिए जो 5,000 था, इसको हटा देंगे, इसका डिफरेंस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस दिखा दिया, यहाँ पे उसका स्टॉक दिखा दिया। स्टॉक कौन सा, जो एबव लोडिंग है वो, ठीक है। तो एबव लोडिंग कितना था, जैसे कि ये 50,000 लोडिंग था और इसमें 5,000 लोडिंग है, जो 5,000 प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसको हम क्रेडिट साइड दिखा दिए, तो इसका इफेक्ट अपने आप कॉस्ट पे आ गया। तो देखिए कैलकुलेशन 10 × 2000 जो इनवॉइस प्राइस है
20,000 प्लस जो खर्चा किया है इसमें कंसाइनी सेम उसी वे में वो 11,500 जो हुआ था उसका 10% कितना 1150। ये देखिए जो 10,000 का जो 10% निकाले, क्यों निकालें, क्योंकि 10% ही गुड्स बचा है। 100 हम भेजे थे, 100 गुड्स, 10 हमारा जो है वो बचा हुआ है, तो उस पर इतना हो गया। वैसे 1500 हम 100 पे भेजे थे, तो 10 पे कितना भेजेंगे 150। वैसे ही अक्टॉय ड्यूटी जो 10 सूज का हो गया, जो कंसाइनी बियर किया है कितना 1530 90 पे दिया होगा। क्यों 90 पे दिया होगा, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी इसके पास पहुँचने से पहले ही लॉस्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो 1530 90 पे, तो 10 पे कितना 170, सभी को ऐड करके 21,320। ये क्या है, ये हमारा हो गया इनवॉइस प्राइस पे कॉस्ट। अब देखिए अगर ये इनवॉइस प्राइस पे है, इसको हम कॉस्ट पे दिखाना होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो स्टॉक रिजर्व यानी कि प्रॉफिट जो लोडिंग उसमें इंक्लूडेड है। देखिए नीचे स्टॉक रिजर्व निकाला कैसे, 100 सूज जो थे टोटल, देखिए इंटू 500, क्यों किया, देखिए 2 × 500 और ये जो 2000 और ये 1500 दोनों का जो डिफरेंस बचा उससे मल्टीप्लाई किया टोटल गुड्स को। जैसे कि @2000 इनवॉइस प्राइस है, @1500 ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो दोनों में जो 100 गुड्स वो भेजा था इंटू 500 किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है तो 50,000। अब देखिए तो वैसे ही 10 सूज का कितना होगा भाई, अब 10 सूज बचा हुआ है, ये तो फुल गुड्स था जो वो भेजा था, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और उसमें भी लोडिंग दिखना है कि कितना है, तो 10 सूज इंटू जो था 500 एक्स्ट्रा यही था, तो 5,000 यानी कि 5,000 लोडिंग था। सिंपल सी बात है। अब देखिए कमीशन, ये तो हो गया स्टॉक की बात की। इनवॉइस प्राइस पे हम दिखाए हैं कि जो हमारा 10 सूज था वो @2000 इतना हुआ, उसमें कंसाइनर इतना खर्चा किया था और इसमें कंसाइनी इतना खर्चा किया था, ऐड कर दिए 1,320। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 2,000 का नहीं था, ये 1,500 का गुड्स था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक था तो 1,500 का था, यानी 500 ज़्यादा था, तो 10 सूज पे 500 हम ज़्यादा, यानी कि 5,000 हमारा जो है स्टॉक रिजर्व बनेगा। ठीक है, तो इतने का ये दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने आप ही कॉस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है कॉस्ट को अलग ही। अगर इसको आप क्रेडिट साइड दिखाएं, इसको आप डेबिट साइड दिखाएं, तो अकाउंट साफ बता देता है कि हाँ आप जो है कॉस्ट पे दिखाएं। आगे देखिए, अब कमीशन पे वो सीधे बोला था कि 5% है वो आप सीधे देंगे किस पे, सेल्स पे। तो हम 1,60,000 का अगर हम सेल किए हैं तो उस पर हम 8,000 का जो 5% निकालेंगे वो 8,000 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि अगर आप जो भी एक्स्ट्रा दिए थे, जैसे कि 80 गुड्स था बेचा है तो वो बेचा कितना @2200 बेचा, जबकि उसको बेचना कितना में चाहिए था 80 @2000 जिसमें उसको बताया गया। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 1,76,000 का जो है और ये 80,000 1,16,000 1,60,000, तो दोनों में कितना आएगा 16,000। ठीक है, 16,000, तो 16,000 का 1/4 तो 4,000, जो ये 4,000 दिखाया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। पहला देखिए, पहले पे 8,000 जितने का वो सेल किया है, 5% कितना है कमीशन एट 5% ऑन द एबव 80 गुड्स, वो @2000 उसको भेजना था। ठीक है, तो सेल प्राइस पे हमको कितना देना था, हमको देना था 5%। तो सेल प्राइस कितना था 2000 जितना में वो भेजा था। ठीक है, 1,500 तो कॉस्ट प्राइस था ना, तो सेल्स प्राइस पे लिखा हुआ था। तो 80 गुड्स जो वो बेचा वो 1,60,000, भले ही वो 1,76,000 का बेचा है, वो तो उसकी बात हो गई कि वो थोड़ा सा महंगा बेचा, लेकिन सेल्स प्राइस पे भी हमें कमीशन निकालना है, कमीशन की बात कर रहे हैं। वो तो 176,000 हम दिखाएंगे ही जो क्रेडिट साइड, लेकिन जो हमारा कमीशन है वो तो हमें सेल्स प्राइस पे फाइंड करना है, कितना ज़्यादा पे बेचा उस पर नहीं। तो सेल्स प्राइस तो 2,000 था। ठीक है, तो 2,000 जो गुड्स था उसमें 80 वो 2,000 का गुड्स था, एक का कीमत 2,000 और 80 बेचा, यानी कि 1,60,000। तो 1,60,000 का 5% हमें निकाला तो जो हो गया 8,000। वहीं पर कहा गया कि जो भी ऊपर भेजा, यानी कि जो ये 5% जो निकाले हैं वो तो निकाले हैं सेल्स प्राइस पे। ठीक है, लेकिन वो सेल्स प्राइस से ऊपर में बेचा है। एक तो हो गया @2000 जो सेल्स प्राइस, वो बेचा कितना में है @22,000। दोनों को निकालें, 80 @2200 जितना में वो बेचा और 80 @2000 जितना में हम बेचना चाहते थे, वो आ रहा है 16,000। तो 16,000 इस पर हमको 25% देना है, यानी 1/4 यानी 4,000। तो 8,000 तो जो सेल्स प्राइस पे और 4,000 इस पे, तो 8×4 12,000 टोटल कमीशन। अब देखते हैं अकाउंट्स। देखिए ये जो गुड्स सेंड किया था @ इनवॉइस प्राइस पे, वो हो गया 2 लाख कैसे,
100 @2000 ये जो था 100 गुड्स भेजा @2000 ये हो गया। अब देखिए कुछ एक्सपेंसेस बियर किया था कंसाइनर, 10,000 फ्रेट का, इंश्योरेंस का 1500, 11,500। वैसे ही जो था एक्ट्रॉय ड्यूटी वो एडिडास जो कंपनी थी हमारी कंसाइनी वो बियर की थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जितना भी एक्सपेंसेस बियर की। और हाँ, ये एक्सपेंसेस जो गोडाउन का है इसको हम स्टॉक जो हम वैल्यू करते हैं उस पर हम नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ये जो है वो गुड्स लेते टाइम का नहीं एक्सपेंस है, ये गोडाउन का है एक्सपेंस है, तो इसको हम कंसीडर उसमें नहीं करते, इसको डायरेक्टली कंसाइनमेंट में दिखाते हैं। वहीं स्टॉक रिजर्व जो हम निकाले थे, एक बार आईपी पे निकालें जो हमारा स्टॉक बचा हुआ था 10, फिर उसका हम देखें कि प्रॉफिट उस पर कितना है, तो 5,000, तो उसको प्रॉफिट को हम इधर क्रेडिट साइड डेबिट साइड कर दिए, तो उसका जो है इफेक्ट ख़त्म हो गया। वैसे ही जो हमारा प्रॉफिट लॉस आया वो 31,440 आया। कैसे आया? 50,000 का जो गुड्स था वो बिका, ये जो 50,000 है, सॉरी वो लोडिंग है, ये 50,000 लोडिंग है कितने पे? 1,76,000 का हमारा टोटल गुड्स सेल हुआ है वो। अब देखिए अब नॉर्मल लॉस हम वहाँ से निकालें 16,150, ठीक है, वहीं पे क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। तो ये था टोटल इलस्ट्रेशन नंबर 4।